अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हमारे देश में किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं और विधानसभा चुनाव के नतीजे यानी कि रिजल्ट आते हैं, उसके बाद एक पद सबसे ज़्यादा चर्चा में आ जाता है। वो है आपका मुख्यमंत्री का पद। चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी हाल ही में आपने देखा था कि मध्य प्रदेश में आपकी विधानसभा के चुनाव हुए थे और रिजल्ट आया था और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को बहुमत मिला था। तो आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे मोहन यादव। और आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। तो एक बार पहले आप लोग मध्य प्रदेश को देख लीजिए। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। भोपाल इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। और आप देखेंगे कि 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। और विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में आपका मध्य प्रदेश फैला हुआ है। देखिए, अगर हम लोग मुख्यमंत्री पद की बात करें ना, तो आप लोग अगर संविधान के अनुच्छेद 164 को पढ़ेंगे तो इसमें प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा। राज्यपाल के देखेंगे आप लोग कि एक ऐसे व्यक्ति को भी राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है जो आप देखिए ना तो विधानसभा का ना ही विधान परिषद का सदस्य हो, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के अंदर उसे विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी, या विधान परिषद जिस राज्य में हो तो उसमें विधान परिषद की सदस्यता ले सकता है वो। ठीक है, तो ये भी याद रखा करिएगा। अब बात करते हैं मोहन यादव की। तो आप देखेंगे डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक हैं। और आप देखिए उनका जन्म 25 मार्च 1965 को हुआ था। इनके पिता का नाम पूनम चंद यादव। मोहन यादव के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। वह वेल क्वालिफाइड हैं। मोहन यादव ने पीएचडी भी किया हुआ है और इसलिए आप देखते हैं कि उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। इसके साथ ही एमबीए और एलएलबी की पढ़ाई की हुई है इन्होंने। साथ ही कारोबार और कृषि क्षेत्र से भी जुड़े हैं ये। आप देखेंगे कि 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सह सचिव रहे हैं और 1984 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे मोहन यादव। उन्होंने 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर मंत्री, 1986 में विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी भी संभाली थी। यहां देखिए एबीपी की बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि आप देखेंगे कि एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात कर रहा हूं मैं। ये आप देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी है ना, इसका सहयोगी माना जाता है और 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। यही नहीं, वर्ष 1988 में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मध्य प्रदेश सहमंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे हैं। आप देखेंगे 1989 और 1989-90 में परिषद की प्रदेश इकाई के प्रदेश मंत्री और सन 1991-92 में परिषद के राष्ट्रीय मंत्री भी रह चुके। 1993 से 95 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की बात कर रहा हूँ। आरएसएस भी बीजेपी से ही जुड़ा हुआ है और बीजेपी को चुनाव में काफ़ी मदद भी करता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ और इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। और आप देखेंगे कि उज्जैन नगर के सह खंड कार्यवाहक रहे हैं, सायभाग नगर कार्यवाहक भी रहे हैं। 1996 में खंड कार्यवाह और नगर कार्यवाह भी रहे हैं। और आप देखिए संघ में सक्रियता की वजह से मोहन यादव 1997 में भाजपा प्रदेश समिति में अपनी जगह बनाई इन्होंने। 1998 में उन्हें पश्चिम रेलवे बोर्ड की सलाहकार समिति के सदस्य भी बने थे। इसके बाद उन्होंने संगठन में रहकर अलग अलग पदों पर काम किया। 2004 से 2010 के बीच वह उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त करके। और 2011 से 2013 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री का दर्जा इन्होंने मिला हुआ था। ये पहली बार 2013 में विधायक बने थे। 2018 में भी पार्टी ने उन पर भरोसा किया था, वह चुनाव जीतने में सफल भी रहे थे। और 2020 में जब आप देखिए बीजेपी की सरकार बनी थी तो मोहन यादव को मंत्री बनाया गया था। और अभी 2023 में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं इसमें भी आप देखते हैं कि मोहन यादव ने विधायकी का चुनाव जीता है और मुख्यमंत्री बन रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है?
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। और सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे हमारे। तो यही कहानी है मोहन यादव की, जो मध्य प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं।